अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं माजिदुल्ला। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माजिदुल्ला टीवी। स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब चैनल माजिदुल्ला टीवी में वेलकम कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का पार्ट नंबर 3 को आज हम हल करेंगे और उसमें सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इसलिए हम 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने शर्त दिया कि तकमील मुरब्बा से हल करें। तो स्टूडेंट्स, तकमील मुरब्बा से हमने इनको हल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हल करना है, ये स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। तो ये 7x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। तो हमें तकमील मुरब्बा से हल करने के लिए ये जो 7 है इसे ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब के ओवर में इस भी यहाँ 7 लगा देंगे, इसके ओवर में इसके। जब इसके ओवर में हम 7 लगाएंगे तो जो 0 के ओवर में आएगा वो तो 0 ही रहेगा, इसके ओवर में आएगा वो कट जाएगा। इसलिए 7 सिर्फ x² मैंने लिख दिया क्योंकि वो कट ही जाएगा, इसलिए स्टेप को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/7 x आ जाएगा, -1/x आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसी तरह x² + 2/7x, ठीक है, ये वही आ जाएगा इक्वल टू 1/7। ये जो है ये माइनस में था, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, उधर चला गया। तो अब यहाँ हमने इसे हल करना है। तो एक फार्मूला था, जज़री फार्मूले 7-8 हैं, आप उसे चेक कर लें। तो उसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, या बना देता हूँ, अच्छी वीडियो बनाऊँगा उस पर, तो आप उससे भी चेक कर लीजिएगा। तो वैसे भी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं उन्हें। तो वैसे भी आप स्टूडेंट से आपको आने चाहिए फार्मूले, तो इसलिए जो जज़री फार्मूला है a + b² वाला वो यहाँ लगेगा। तो ये जो x² है ये हमारे पास a हो गया, +2 × x, a + b 2ab, 2a आ गया, b की जगह 1/7 + 1/7²। ये हमने खुद से लगाया है क्योंकि मैथ के रूल के मुताबिक अगर हल करने के लिए खुद से कुछ रकम लगाई जाए तो वो दूसरी जानब भी लगानी पड़ती है। इसलिए मैंने ये दूसरी जानब भी 1/7 + 1/7² लगा दिया। तो x + 1/7², ये चेक कीजिए, इस और इसको हमने लिखना है। तो x + 1/7x² इक्वल टू 1/7 प्लस ये जो 7² है 1 ज़ा रह जाएगा, और 7 इक्वल × 7 49 आ जाएगा। तो इसी तरह x + 1² इक्वल टू 7 + 1, 7 + 1 हमने यहाँ जुज़ाफ़े अक्ल लिया है एल्शियम, तो 49 आ जाएगा। 49 पे 7 बार गया, 7 ज़ा 7 आ जाएगा 49, इसलिए 7 + 1 ज़ा 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर दोनों 8/49 ये है, तो हम जहाँ अंडर रूल ले लेंगे, x² लेंगे, तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह x + 1/7 बच जाएगा इक्वल टू इस ये भी स्क्वायर के साथ 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस अगर मैथ के अंडर रूल के मुताबिक अगर तो हैं तो उस पर लेंगे, तो स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस 7 आएगा। तो 8² वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, +- 7, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो x + 1 इक्वल टू 8² और 7 हमने 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप इस तरह जो दरमियान में हाशिया लगा लें। इसी तरह इस दूसरी जानब एक तरफ प्लस में लिखना है और दूसरी तरफ माइनस में। x + 1/7 इक्वल टू 8² माइनस का /7। तो यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 1/7। तो 8² माइनस इक्वल टू 8²/7 - 1/7, ठीक है दोस्तों। तो
x इक्वल टू 8 स्क्वायर -1/7। ये दोनों के नीचे 7 है, इसलिए एक बार ही लिखेंगे नीचे 7। और इसी तरह यहाँ भी x इक्वल टू 8/7 माइनस में है, यहाँ जो 7 प्लस का है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू -8 स्क्वायर -1/7। तो यही हमारा जवाब है, हल सेट है। आप अपना जवाब चेक कर सकते हैं बुक पे, बिल्कुल इसी तरह है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो स्मार्ट सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, तो हमने उसे हल करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 3x² + 7x = 0। तो हमने यहाँ ओवर में 3 लगा देना है, जैसे पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो 3 के साथ कट जाएगा, तो 7 और 3 आ जाएगा, x ये कट जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। x² + 7/3x = 0। तो उसी तरह फार्मूला लगेगा a + b² वाला। तो हमने ये देखिए फार्मूला लगा दिया। 7 ओवर जो फार्मूला है a² था, तो 3 का आ गया, 6 आ गया। हम यहाँ 6 लगाएंगे क्योंकि 2 बार लिखना है। तो यहाँ भी जैसे मैंने आपको बताया जो फालतू में चीज़ लगेगी वो उधर भी लगेगी, इसी तरह उधर भी जा लगाई। जो x + 7 और 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 और 6 स्क्वायर ये आ गया। तो दोनों तरफ जज़र है, तो हम दोनों तरफ अंडर रूल ले लेंगे, ये आसानी हो गई। दोनों तरफ जब अंडर रूल लिया तो जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया। x + 7/6 इक्वल टू +-7/6, ये कैंसिल हो गया। तो इसी तरह आगे बढ़ते। तो एक बार हमने प्लस में लिख दिया हाशिया लगाकर, और एक बार माइनस में, ये चेक कर सकते हैं आप। तो ये जो प्लस वाला है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस वाला उधर जाकर, ये भी प्लस वाला उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो x इंटू ये जब माइनस माइनस हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये x इक्वल वो -14/6, इसलिए -7 और -7 लामत माइनस की आ जाएगी और दोनों प्लस जाएंगे, इसलिए 14/6। इन पे हम 2 वाला जो है ना पारा उसे ले जाएंगे। तो 2 7 14 -7/3 आ जाएगा। 2 वाला 6 पे 3 मरतबा। तो यही हमारा जवाब है, हल सेट इक्वल टू 0 -7/3। ये हमारा आंसर है। आप बुक पे अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, तो हमने इसे हल करना है। पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, x² - 2x - 195 = 0। तो हम यहाँ हमें कैंसिल नहीं कराना पड़ेगा, ओवर में कुछ नहीं लेना पड़ेगा, तो ये आसानी हो गई। इसीलिए x² - 2x × 1 + 1 स्क्वायर, वही जो फार्मूला लगता है हमने वो फार्मूला लगाया है, आपको मालूम होगा। और ये जो मज़े की बात कि ये वो 195 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इसके उसके उधर ले जाएंगे +1, ये हमने फालतू में लगाया है। मैंने पिछले आपको बताया है कि जो कुछ फालतू में लगाएं एक जानब तो वो दूसरी जानब भी लगाया जाता है, ये हमने यहाँ भी फालतू में लगा दिया। तो x - 1 स्क्वायर इक्वल टू 196, तो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 1 आ जाएगा, 196 इसीलिए आ जाएगा। x - 1 स्क्वायर दोनों तरफ हम अंडर रूल ले लेंगे, तो ये जो 196 है ये 14 का जज़र है। तो इसे चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कि क्या वाकई में ये 14 का जज़र है। तो यहाँ हम पहले जज़र पे लगाएंगे, फिर 196, तो ये चेक कर लीजिए। अब हम इसे लगाते हैं यहाँ, तो ये चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए 14 का ये जज़र मुरब्बा है। तो हम यहाँ 14 का जज़र लेकर अंडर रूल ले लेंगे, तो जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल टू +-14। तो अब हम दरमियान में लाइन लगाकर x - 1 इक्वल टू 14, x - 1 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेंगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। तो यहाँ माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ -14 और माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 14 + 1 15, और यहाँ भी x इक्वल टू -13 आ जाएगा।
तो यही हमारा आंसर है। तो हाल साइड में हम लिखेंगे 15 और -13। तो बुक पे अपना जवाब चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ही ऐसा होगा। तो आप बुक साथ रख लिया करें ताकि आपको आसानी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।